जो लड़के मिन्नतें करके संघर्ष करके पुलिस के रोकने पे भी नहीं रुके और किसी तरीके से आप लोग यहां पे पहुंचे हैं। एक एक साथी जो यहां पे पहुंचा है, मैं उसको सलाम करता हूं कि वो लोग अपनी, जिनको पुलिस ने डिटेन कर रखा है, बसों को रोक रखा है, बसों की चाबी निकाल ली है, विधायकों को अरेस्ट कर रखा है, पार्षदों को अरेस्ट कर रखा है, मगर उसके बावजूद सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। उसके बावजूद आप सब लोग यहां पे पहुंचे, इसलिए दोनों मुट्ठियां बंद करके, दोनों हाथ उठा के जितने साथी यहां पे हैं, एक बार भारत माता की जय का हम लोग जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे विश्व के इतिहास में कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर, जहां से सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन आशीष, आप कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे थे और एक मेरा सवाल भी है, मैं वो भी आपसे पूछ लेना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो धांधली के आरोप लगाए गए हैं उसी के खिलाफ प्रदर्शन है, या जिस तरह की जांच चल रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उस मामले में भी कुछ वो संदेश देना चाह रहे हैं कि मैं फ्रंट फुट पर हूं? को लेकर के है मेनली बहाना बनाया जा रहा है चंडीगढ़। हालांकि चंडीगढ़ अपने आप में मेयर इलेक्शंस में जो कुछ देखने को मिला वो बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, उसको लेकर शिकायतें दर्ज कराई गई है। लेकिन मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, जो आप ठीक कह रहे हैं, जो जांच चल रही है उसको लेकर के है। लेकिन टू बी फेयर टू दी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ईडी ने कहा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है और इस मामले को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। बार बार समन दिया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर उसको वायलेट कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। इसका फॉलो आउट क्या होगा देखने को आगे देखना होगा। बाकी आपके पैनलिस्ट इस पे ज़्यादा लाइट थ्रो करेंगे। मैं बस ये अखिलेश बताना चाह रहा था कि आप चाहें तो दर्शकों को बता दें, या मैं बता देता हूँ कि ये इकट्ठा जो हुए हैं हज़ारों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, भाजपा का जो दफ्तर है और आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है ITO के पास, इसके बीच में दरमियान मुश्किल से 2 या 2.5 किलोमीटर का फर्क है। तो इस वजह से ये लोगों को पता नहीं है कि आखिर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जो अपने दफ्तर पहुंचे हैं वो कब पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय। कोई ज्यादा वक्त नहीं लगना, इसीलिए हेवी बैरिकेडिंग करके 2.5 किलोमीटर की भी दूरी शायद नहीं है, मुश्किल से बहुत पास है। 1-1.5 किलोमीटर के आसपास ऐसा मुझे लगता है। एक कोने में वो है, एक कोने में ये है, ये बताना जरूरी था। पैदल भी जाए तो मैक्सिमम मुझे लगता है 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे, और इसीलिए शायद रोकने के लिए पहले से बैरिकेडिंग करी गई। जी जी, राकेश जी आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं आशीष जी की बात से सहमत हूं कि ये सारा का सारा जो प्रदर्शन है वो कुल मिला के ईडी को लेके है। लेकिन यदि चंडीगढ़ मेयर को लेकर ये प्रदर्शन था तो मुझे लगता है इस पे इंडिया गठबंधन को दिखना चाहिए, क्योंकि ये दावा किया गया था कि चंडीगढ़ मिसाल बनेगा इंडिया गठबंधन के लिए नगर निगम चुनाव पे। तो इसमें कांग्रेस, आरजेडी, सपा सभी लोगों को शामिल होना चाहिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। और ये दल इसलिए शामिल नहीं हो रहे क्योंकि ये प्रदर्शन केजरीवाल बचाव का है। प्रदीप जी देखिए, ये बात जो कह रहे हैं राकेश जी, मतलब इस बात में कुछ दम तो है। इस तरीके के कई मामलों में हम देखते हैं कि सब अपनी अपनी अकेले लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं। जब आप कह रहे हैं कि एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो ये सभी एक साथ क्यों नहीं नजर आते हैं जब सड़क पर किसी तरह का कोई प्रदर्शन होता है? नहीं, देखिए, मैं आशीष जी की और राकेश जी दोनों लोगों की बातों से सहमत हूँ। बात यह है कि समस्या जो इंडिया गठबंधन की है वो सबसे बड़ी यही है कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राज। मिलकर कोई संदेश देने की कोशिश या मिलकर संघर्ष की कोशिश, ये जब से गठबंधन की पहली बैठक जून में हुई थी पिछले साल, तब से लेकर अब तक कोई एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ जिसमें उनकी सामूहिक शक्ति दिखाई दे रही हो। तो इसलिए जो है उसका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं होता। मैंने जितने लंबे समय तक जो है गैर कांग्रेसी दल ही विपक्ष में रहे हैं, उनके जो प्रदर्शन देखे हैं, विरोध देखा है, उनका जो संघर्ष देखा है, उसमें एक ऊर्जा नज़र आती है कि मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। वो संख्या बल में भले ही कितने भी कम हो, आज जितनी कांग्रेस की स्ट्रेंथ है उससे भी कम हुआ करती थी विपक्षी दलों की स्ट्रेंथ, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, तब भी जो है वो दिखाई देता था कि बड़ी जेन्युइन तरीके से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हार जीत अलग बात है। अभी जो गठबंधन है उसमें ये कोहेसिवनेस नहीं दिखती, उसमें एकजुटता नहीं दिखती। तो अगर आप बीजेपी को और मोदी को हराना चाहते हैं
इतनी बड़ी ताकत से लड़ना चाहते हैं तो आपको अपनी ताकत बढ़ाना पड़ेगा जी। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप जो है वो जनता को ये विश्वास दिला सकें कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हारे जीते ये तो बात की बात है। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है विजय जी, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो सड़क पर आंदोलन के बाद इस पार्टी का जन्म हुआ, तो क्या आप केजरीवाल जबकि फंसते दिख रहे हैं ईडी वाले मामले में, तो उन्हें फिर से लग रहा है कि चलो सड़क का रास्ता अख्तियार करें? इसी की परिणति है जो हम सड़क पर देख रहे हैं उतरने वाले। केजरीवाल साहब तो अक्सर ऐसा करते रहते हैं, लेकिन मैं इस बात से ज्यादा सहमत हूँ राकेश जी ने जो बात की। प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए तो पिछले काफी समय से नहीं दिखे। नहीं, वो शुरुआत में मुख्यमंत्री के तौर पे भी वो धरना देने बैठ गए थे, तो वो अकेले मुख्यमंत्री हैं इस तरह के कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी धरने पर बैठ जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये धरना मेयर के चुनाव के लिए हो रहा है? पहली बात तो मेयर के चुनाव में जैसा राकेश जी ने भी जिक्र किया कि वहाँ पर इंडिया गठबंधन की लड़ाई थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है और यदि दिल्ली में भी कर रहे हैं तो सब मिलकर उस प्रदर्शन को करते। लेकिन यहाँ केवल आम आदमी पार्टी कर रही है क्योंकि इंडिया गठबंधन में दुश्मनों को लेकर जो लाइन है ना वो बहुत क्लियर नहीं है। अब दिल्ली में कांग्रेस को पता नहीं है कि उनका राजनीतिक दुश्मन नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी है या केजरीवाल साहब की पार्टी है, तो यहाँ तो उनकी लड़ाई उनके साथ ही चल रही है, इसलिए वो उनके साथ यहाँ पर खड़े नहीं दिखाई दे रहे। जिस तरह से आशीष ने जिक्र किया कि दोनों दफ्तर आसपास, उसमें एक और बात है कि दोनों दफ्तर आसपास तो है लेकिन आमने सामने, एक सड़क के उधर है एक इधर है, तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी हमेशा ही आमने सामने रहेंगी। लेकिन ये लड़ाई में एक मैसेज देना चाहिए, जो प्रदीप जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हम लोगों ने भी पुराने देखा है कि जब तक इंडिया गठबंधन ये आपसी जो मतभेद हैं उनको भुलाकर अपने राजनीतिक दुश्मन के तौर पर एनडीए या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट लड़ाई नहीं लड़ेगा तो उसका कोई मायने नहीं होगा और वो परसेप्शन ही नहीं बन पा रहा है लगातार इस बात पे। अब जैसे कल हेमंत सोरेन साहब का भी मसला हुआ तो उसमें कहाँ इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है कि वो खड़ा हो जाता पूरा। आज लड़ाई लड़ना था तो दिल्ली में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ लड़ते आप कि भारतीय जनता पार्टी या जो भी है। न्याय यात्रा में भी कहीं इंडिया गठबंधन तौर पे दिखाई नहीं दे रहा। प्रदर्शन है, ये लड़ाई है, तो वहां तो अलायंस था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, तो दोनों पार्टियों को आशीष बता रहे थे कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर सभी गठबंधन दलों को कांग्रेस की तरफ से बाकायदे चिट्ठी दी गई थी कि इनकी यात्रा निकल रही है, रोड मैप दिया गया था। उसके बाद इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है वो परहेज क्यों किए? मतलब इसका क्या निकाले, एक मिनट राकेश जी, इसका मतलब ये निकाला जाए कि ये तमाम जो सहयोगी हैं गठबंधन में वो अपने आप को बचाने की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन खुद को ज्यादा ताकतवर कैसे बनाए अपने लोगों के बीच में, वो लड़ाई भी समानांतर में चलती रही। नहीं, क्षेत्रीय दलों के अपने अपने पॉकेट है, वो नहीं चाहते कि कांग्रेस उनकी पॉकेट पे घुसे, और कुल मिला के लड़ाई यही है। और इसी वजह से ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि बंगाल में 6% वोट लेने वाली ये तस्वीरें जरा मैं बता दूं प्रदीप जी। हाँ, मैं आऊंगा आपके पास भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।